तो अगेन गुड इवनिंग सभी को। कैसे हो आप सभी? हाँ जी गाइस, कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, है ना? बहुत ही ज्यादा। तो एक्साइटेड है फिर सभी आज के सेशन के लिए? आज वुमेन्स डे पे है ना, स्पेशल सेशन के लिए एक्साइटेड है सभी? जल्दी से चैट बॉक्स में एक्साइटमेंट शो कीजिए अपनी। ओके, ठीक है। तो बाकी आई होप सभी काफी एक्साइटेड होंगे। ठीक है, और जैसे कि पोस्टर आप लोगों को मिला, सभी ने है ना देखा होगा कि आज का जो सेशन है वो कौन होस्ट करने वाले हैं, राइट? तो सभी ने देखा होगा। बाकी गाइज देखो, सभी को पता है आज वुमेन्स डे है ना? एंड हम बहुत सारी विशेष, ठीक है, सभी से लेते हैं, एक दूसरे को देते हैं, शेयर करते हैं, बट एक्चुअल में जो वुमेन्स डे का, ठीक है, एम होता है वो होता है इंडिपेंडेंट बनना। ठीक है, मतलब एक वुमेन के लिए ना सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आज का जो सेशन होस्ट करने वाले हैं, ठीक है, हमारे ग्रेट मेंटोर हैं, वो ऑलरेडी एक सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन है। ठीक है, सो मोनिका मैम आज का सेशन होस्ट करने वाले हैं, बट गाइज मैं आप लोगों को सेशन स्टार्ट करने से पहले मैम के बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ। ठीक है, सो देखो गाइज, मैम हम सभी के लिए एक वन ऑफ द बिगेस्ट इंस्पिरेशन है, स्पेशली मेरे लिए। और अगर मैं बोलूँ, मुझे लगता है कि इस मीटिंग के अंदर जितने भी गर्ल है, चाहे वो वुमेन है, हर किसी के लिए मैम बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। ठीक है, क्योंकि मैम एक ओनली लेडी ही नहीं है, ठीक है, एक हाउस वाइफ भी है, एक मदर भी है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, बहुत सारी इंसेंटिव अचीवर बन चुकी हैं। ठीक है, क्योंकि इस सिस्टम में, इस पावरफुल प्लेटफॉर्म में मैं अगर बात करूं, ठीक है, तो मैम का जो करंट लेवल है वो है ड्रीम लेवल मैनेजर। ठीक है, जहां से जो इनकम रहती है लाखों में शुरू हो जाती है। और मैम की अगर इनकम की बात करूँ तो पर मंथ 2 से 3 लाख मैम की इनकम है। ठीक है, एंड मिलीनियर क्लब क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, ये कैसा क्लब होता है? जिस पर्सन की पूरे एक साल में, ठीक है, 10 लाख से ज्यादा अर्निंग हो जाती है, उस पर्सन का नेम इस लिस्ट में आ जाता है। ठीक है, तो मैम ये क्लब क्वालिफाई कर चुकी है। एंड उसके बाद कार प्लान लेवल 1 क्वालिफाई कर चुके हैं। ठीक है, ये देखो गाइज, इतना मतलब ऐसा लेवल होता है। इसको क्वालिफाई करने पे जो कंपनी है, ठीक है, हमें अपनी साइड से जो हमारी इनकम है वो तो ठीक है, बट उसके साथ एक्स्ट्रा ऐड करके 26,000 देती है 3 साल तक टोटल। ठीक है, सो ये भी क्वालिफायर रह चुकी है मैम। उसके बाद वन मोर अचीवमेंट की बात करूं, ठीक है, ईगल मैनेजर रिट्रीट मैम क्वालिफाई कर चुकी है। मतलब गाइस ये ना एक इंटरनेशनल ट्रिप होता है, ये हमें कंपनी की साइड से मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, तो इतनी सारी मैम अचीवमेंट कर चुकी है। एंड मे बी कहीं ना कहीं आप लोगों को सुनने में छोटा लग रहा होगा, बट गाइज ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है। ठीक है, एंड मैं कभी वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती, और मुझे लगता है आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हो, ठीक है, इतनी सारी चीजें सुनने के देखने के बाद, कि मैम के पास कितनी पावरफुल लेवल की नॉलेज और एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो बाकी मैम जब स्टार्ट करेंगे सेशन, मैम को सुनने के बाद आप लोगों का दिमाग, आंखें वैसे खुली रह जाएंगी। ठीक है, और बाकी आप लोगों को ऑटोमेटिकली क्लियर हो ही जाएगा। तो अभी सभी को पता चल गया मैम के बारे में। मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से एक्साइटमेंट शो कीजिए सभी, एंड सभी अपने ना कैमराज ऑन कर लीजिएगा। जल्दी से, जल्दी से कैमराज ऑन कीजिए और एक्साइटमेंट शो कीजिए, क्योंकि मैं मैम को ऐसे नहीं बुलाने वाली। ठीक है, अभी उस लेवल की मुझे एक्साइटमेंट भी दिखनी चाहिए। ठीक है, जल्दी से एक्साइटमेंट शो कीजिए चैट बॉक्स में। काफी एक्साइटेड है सभी, क्या बात है। ओके, जल्दी से सभी सभी बताइए। ओके ओके, ठीक है, सभी फुल एक्साइटेड दिख रहे हैं, है ना? तो मुझे लगता है अभी फाइनली मैम को इनवाइट कर देना चाहिए। ठीक है, काफी एक्साइटेड हो सभी। सो करते हैं विदाउट डिले मैम को इनवाइट। ठीक है, सो हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। मैम वॉइस आ रही है आपको मेरी? हेलो, वेरी गुड इवनिंग जी। हाँ जी, क्लियर है। आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर है? आपको क्लियर मेरी वॉइस? हाँ जी मैम, हाँ जी क्लियर है। तो तो थैंक यू सो मच मैम, अपना प्रीशियस टाइम निकाला आपने। एंड बाकी मैम सारे पार्टिसिपेंट बहुत एक्साइटेड है आपको सुनने के लिए, तो मैं चाहती हूँ कि प्लीज आप आगे का सेशन होस्ट कीजिएगा मैम। थैंक यू जी, थैंक यू, वार्म वेलकम। हाँ जी गाइस, कैसे हो सभी? और चैट में आप सभी मुझे बताना आप कहाँ कहाँ से हो। जितने भी पर्सन अभी मीटिंग में आ चुके हैं, कहाँ कहाँ से, जितने भी पर्सन।
हैप्पी वुमेन्स डे जी, हैप्पी वुमेन्स डे, सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। एंड रियल हैप्पी वुमेन्स डे का रीजन और विजन क्या होता है आज मैं आपको क्लियर करूंगी। ठीक है। काफी दूर दूर से पर्सन हमारे साथ आ चुके हैं, अरुणाचल से, हिमाचल से, ना 200+ पर्सन आ चुके हैं। बाकी देखो, सबसे पहले तो वेलकम है आप सभी का इस मीटिंग में। और बहुत सारी वुमेन्स हैं आज के सेशन में ना, बहुत सारी वुमेन्स हैं जो कुछ ना कुछ न्यू सीखने के लिए आए हैं। ठीक है। और आज हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखेंगे, बहुत अच्छी नॉलेज सीखेंगे, जिसके साथ हम इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। तो मीटिंग शुरुआत करते हैं। मोस्टली न्यू पर्सन भी हैं। अच्छा मुझे बता दो, जो बिल्कुल ही फ्रेश पर्सन है, जिन्होंने अभी तक एक भी मीटिंग अटेंड नहीं करी, जो बिल्कुल फ्रेश पर्सन है वन टाइप कर दो। जो बिल्कुल न्यू पर्सन है वन टाइप कर दो एक बार चैट में। ओके, काफी पर्सन ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेश है, जिन्होंने अभी तक कोई मीटिंग नहीं लगाई कभी, अभी तक कोई वीडियो नहीं देखी। काफी न्यू पर्सन है। ओके। ओके। तो छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ हम मीटिंग की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम मोनिका है, बेसिकली हम पंजाब से हैं। ठीक है। अपनी स्टडी की बात करूँ तो मैं एक एमबीए स्टूडेंट रह चुकी हूँ। और इस बिजनेस में आने का सबसे मेन रीजन, सेम विजन। ठीक है। मेन रीजन और सेम मेन था, क्योंकि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। बहुत सारी गर्ल्स हैं, बहुत सारी हाउसवाइफ हैं, जो आज के टाइम पे इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, बट उनको एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। ये सर नो, ऐसा होता है। हर एक वुमेन, हर एक लेडी, हर एक गर्ल, हर एक बॉय, हर एक यंगस्टर कहता है कि मुझे एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी चाहिए जिसके ऊपर हम इंडिपेंडेंट बन सके। बट होता क्या है, हमें एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हम निराश होकर घर पे बैठ जाते हैं। खास करके जो हाउसवाइफ होती हैं, जो मदर्स होती हैं, उनको ये बड़ी दिक्कत आती है कि हाँ भाई, अभी यहीं तक है, बच्चों तक है, हस्बैंड तक है, बाकी लाइफ खत्म है। ऐसा ही होता है। ठीक है। और ये जो प्लेटफॉर्म है ना, जिसके बारे में आज आपको पता चलने वाला है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आप ज्यादा नहीं, पूरे दिन में 2 घंटे भी काम करते हो तो आप बहुत अच्छी इनकम अर्न कर सकते हो, बहुत अच्छी इनकम अर्न कर सकते हो। ठीक है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिसके ऊपर आपने काम करना है। कहते देखो हम भगवान के ना, चलो मैं क्या एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है। एक स्टोरी सुनाती हूँ। आई थिंक सो स्टोरी के साथ आप रिलेट करोगे तो काफी अच्छे से पता चल जाएगा। एक भगवान का दास था। जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग बड़ी पूजा करते हैं भगवान के, ना भगवान को बड़ा मानते हैं। तो वो लड़का, एक आदमी था। ठीक है। वो भगवान को बहुत मानता था। और भगवान को वो बोलते हैं कि भगवान भगवान, मेरी जहां भी चाहे मेरी हेल्प करते रहना, जहां मेरे को प्रॉब्लम हो तो मेरी मदद करना। ठीक है। तो होता क्या है, एक टाइम पे ना उनके गांव में एक बाढ़ आ जाती है, पानी आ जाता है, बाढ़ आ जाती है। जब उसके गांव में तो बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ में वो मतलब पानी की तरफ सभी लोग घर से निकल रहे हैं कि हाँ हम मर ना जाए, है ना, पानी में हम निकल ना जाए। तो वो ना पानी से मतलब बह रहा था। तो वो एक पेड़ के साथ लटक गया, वो एक पेड़ के साथ लटक गया। तो वहां पे बहुत सारे हेल्पर्स आए। ठीक है। बहुत सारे हेल्पर्स आए, कोई बोट लेकर आया। ठीक है। कोई कहीं से हेल्पर आए, तो सबने उनको बोला कि आप मेरा हाथ पकड़ लो, बच जाओगे। बट उसने हाथ नहीं पकड़ा। उसको पता क्या था कि मेरे भगवान मुझे बचाने आएगा। वो बोलता था मेरा भगवान उसको बचाने आएगा, तो आना भी चाहिए क्योंकि वो इतनी पूजा पाठ करता था, उसका विश्वास भी था ना। एक बार आया, एक बेड़ी लेकर, बोट लेकर। तो उन्होंने बोला कि इसमें बैठ जाओ, सबको बिठा रहे हैं। तो वो बोलता नहीं मुझे नहीं बैठना, नहीं बैठा। ठीक है। दूसरी बार फिर से आए वो, भी हाँ जी भी बैठ जाओ, अभी थोड़े बंदे रह गए हैं, नहीं तो ज्यादा पानी आ जाएगा, मर जाओगे। ठीक है। नहीं बैठा। बस मैंने नहीं बैठना क्योंकि मेरे भगवान मुझे लेने आएंगे। एक बार फिर स्विमिंग करता करता कोई आया। ठीक है। हेल्पर, उन्होंने बोला कि आओ मेरे साथ चलो, हम बच जाएंगे। बट उसने नहीं मानी। वो बोलता था मेरा भगवान मुझे लेने आएगा। ठीक है। फिर उसकी डेथ हो जाती है। जब वो ऊपर जाता है तो अपने भगवान के साथ फाइटिंग करता है। फिर उनको बोलता है कि भगवान भगवान, मैं आपकी इतनी पूजा पाठ करता हूँ, आप मुझे लेने नहीं आए, मैं आपका वेट करता रहा, आप मेरी हेल्प नहीं करने आए। तो भगवान ने पता क्या बोला था, भगवान ने पता क्या बोला था, भगवान जी ने ये बोला था कि भाई जो बंदे वहां पे तेरे को हेल्प लेने आए थे वो मैंने ही तो भेजे थे, वो मैंने ही तो भेजे थे। तो भगवान कभी खुद नहीं आता, वो किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी को भेजता है। ठीक है। तो अभी सेम एज लाइक हमें राइट प्लेटफॉर्म मिला है। अभी राइट प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने ऐसे ही अपना छोड़ देना है, तो उसको पकड़ लेना है, वो हमारे हाथ। अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आई है,
ठीक है। तो हमें उसके ऊपर मेहनत करनी है या उसको गिव अप करना है, वो आपका डिसीजन है। ठीक है। तो ऐसे ही इंट्रोडक्शन के साथ मैंने बताया, मैं पंजाब से एमबीए स्टूडेंट रही हूँ। और हर एक वुमेन, हर एक लड़की का स्टडी करने का सबसे मेन पर्पस होता है कि हमें इंडिपेंडेंट बनना है। कल को शादी होगी तो हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। हमारे इंडिया में बॉयज से ज्यादा गर्ल्स स्टडी करती हैं, यस और नो? बॉयज की एजुकेशन से ज्यादा गर्ल्स ने ज्यादा एजुकेशन करी हुई है। बट आप मुझे बताओ, बॉयज के ज्यादा बॉयज से ज्यादा क्या गर्ल्स पैसा कमा रही है? नहीं। थिंकिंग क्या है? स्टडी करी, स्टडी के बाद शादी हो जाएगी, बस खत्म। ठीक है, बस खत्म। तो ऐसे ही मैंने प्राइवेट सेक्टर में भी पहले जॉब करी हुई है, अच्छे डिपार्टमेंट्स की। और इंश्योरेंस सेक्टर में, वहां पे आपको पता स्ट्रगल बहुत है। कोविड आया, कोविड में बहुत सारा कुछ चला गया। और ऐसे मैंने इस इंडस्ट्री को आने का डिसीजन बनाया। और ये इंडस्ट्री की मेरे पास आई कैसे थी? सोशल मीडिया के थ्रू। मैं किसी को नहीं जानती थी, जैसे आप आज सोशल मीडिया के थ्रू इस बिजनेस में आए हो, ऐसे ही मैं इस बिजनेस में आई थी सोशल मीडिया के थ्रू। इस बिजनेस को समझा, अंडरस्टैंड करा, पूरा शिद्दत के साथ 1 से 2 साल लगाए। ठीक है। और मैनेजर लेवल डन किया। जिस कोविड में लोग बोलते थे पैसा नहीं आता, उसी कोविड में मैंने इस इंडस्ट्री में मैनेजर करा। और मैं एक हाउस वाइफ हूँ, मैं एक मदर हूँ। ठीक है। और घर पे बैठे बैठे 2.5 से 3 लाख कमा रही। तो ये सारा फ्यूचर, सेम फ्यूचर आपका भी बन सकता है। बट करना क्या पड़ेगा? जो हमने करा वो आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको इस कंपनी की क्लैरिटी होनी चाहिए कि हमें इस बिजनेस में मिलेगा क्या। अगर हम इस इंडस्ट्री में मेहनत करते हैं तो हमें पैसा आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं। अगर किसी के पास डायरी पेन है तो लिख सकते हो, अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में आप अपने सीनियर से डिस्कस कर लेना। सबसे पहले हमें 3 T's की वैल्यू समझनी पड़ेगी। सबसे पहले टाइम। किसी भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, कुछ भी करे, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक बार टाइम निकल गया, क्या दोबारा आता है? कभी भी नहीं आता। हमें टाइम की वैल्यू समझनी पड़ेगी। जो रिचेस्ट पर्सन है ना, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम, जो आप पैसे से भी खरीद नहीं सकते। तो टाइम की वैल्यू को हमें समझना पड़ेगा। जो आज का टाइम चल रहा है ना, वो ट्रेंडिंग में चल रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग। अगर आज भी हम बोल रहे हैं ऑनलाइन नहीं आना, ऑफलाइन करना है, तो भूल जाओ कभी ऑफलाइन काम होगा वो। आज नहीं कल तो ऑनलाइन आना ही पड़ेगा। आज नहीं कल तो ऑनलाइन आना ही पड़ेगा, ये गारंटी है। ठीक है। फिर आपने देखना है कि कंपटीशन बढ़ जाएगा, फिर आना है जब भी आना है। दूसरा है ट्रेंड। ट्रेंड ट्रेंड क्या है जी? रील्स का ट्रेंड चल रहा है आज के टाइम पे। क्या रील्स बनाकर आपको पैसा आ रहा है? नहीं आ रहा, हमें आ रहा है। ठीक है, ट्रेंड है, हर ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, बट उस ट्रेंड के साथ हमें कुछ नहीं मिल रहा। टेक्नोलॉजी, डिजिटल की टेक्नोलॉजी है, डिजिटल की। कोई भी बड़े से बड़ा बिजनेस, छोटे से छोटा बिजनेस कहाँ पे चल रहा है? कहाँ पे चल रहा है बताना मेरे को चैट में। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा बिजनेस कहाँ पे चल रहा है? जो बिजनेस शॉप पे नहीं चलता ना, वो इंस्टाग्राम पे चल रहा है। यस सर, नो? रियलिटी है। जो बिजनेस शॉप पे नहीं चल रहा, वो बिजनेस इंस्टाग्राम पे चल रहा है। ठीक है। जिनके घर में छत तक नहीं है, वो इंस्टाग्राम पे रील बना बना कर पैसा कमा रहे हैं। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। अगर आज भी हम वही फेक एंड फ्रॉड समझ के इग्नोर कर रहे हैं, तो हमें क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है। होती है फेक एंड फ्रॉड, बट क्लैरिटी होनी जरूरी है। हमारी जो टीम है, व्हाट इज द टीम 564? टीम 564 एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो। टीम 564 एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे यंगस्टर मलीनियर बन चुकी हैं। 50,000 प्लस मलीनियर्स बन चुकी हैं। ठीक है। और ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारे बिजनेस ऑफिसर्स हैं। ठीक है। और जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सिखाया जाता है कि आपने अपने अंदर स्किल, नॉलेज कैसे लेकर आनी है, और अपने आप को डेवलप करते करते हमें पैसा कैसे कमाना है, और इसी सोशल मीडिया को मोनेटाइज करके हमें इनकम सोर्स कैसे अपनाना है, वो सारा कुछ सिखाया जाता है। क्लियर हो रहा है? ऐसे ही मैंने 4 साल पहले इस टीम 564 में अपनी ज्वाइनिंग करी थी, रजिस्ट्रेशन करी थी। और आज मैं भी मिलीनियर बन चुकी, आपने वीडियो देखा है। ठीक है। तो हमें इस बिजनेस को क्यों करना है? हमें इस बिजनेस को क्यों करना है? अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हो, हर किसी को कोई ना कोई वाई हो सकती है। ठीक है। हमें अपना कैरियर बनाना है, हमें अमीर बनना है, हमें बेस्ट हेल्थ चाहिए। ठीक है। हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, फ्रीडम चाहिए। ये सारी वाई आपकी स्ट्रांग होने वाली है इस बिजनेस में। सारी वाई क्लियर होने वाली है, क्योंकि देखो जो पैसा है ना, पैसा ऐसी पावर है, वो आपकी सारी चीजें कवर कर देगी। अंबानी के बेटे की शादी है, वहां पे उन्होंने सेलिब्रिटीज को नचवा दिया।
क्या बोलता है? अभी पैसा बोलते हैं, पैसा बोलते हैं। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरियर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका करियर बेटर है ना, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है? तो सरवाइव हम ऑलरेडी कर रहे हैं, हमें सरवाइव के साथ हमें अच्छी लाइफ जीनी है, तो उसके लिए हमें एक डिसीजन बनाना पड़ेगा। नॉर्मल से ड्रीम्स होते हैं, देखो हर किसी का मन करता है कि हमारा भी लग्जरी घर हो, हमारे पास भी पैसा हो, हम भी घूमने फिरने जाएं, हमारे पास एक छोटी मोटी गाड़ी हो। आज के टाइम पे मैं कहती ड्रीम नीड बन चुकी है गाड़ी। ठीक है? चार फैमिली मेंबर्स ने कहीं जाना हो तो हमें गाड़ी अरेंज करनी पड़ती है। ठीक है? तो ये नॉर्मल से हमारे ड्रीम है जो होते हैं, हर एक इंसान के होते हैं। बट हम इन ड्रीम्स को फिल करते जा रहे हैं। छोटे होते थे तो हमारे ड्रीम्स बहुत बड़े थे, जैसे जैसे बड़े हुए हमें हालातों का पता चला तो हमारे ड्रीम छोटे होते गए। ठीक है? ड्रीम हमें कभी छोटे नहीं करने, हमें मेहनत करनी, उन ड्रीम्स के लिए मेहनत करनी है। ड्रीम्स तो हैं, बट हमारे पास दो ऑप्शन है पैसा कमाने के, क्योंकि ड्रीम्स तो पैसे के साथ ही कवर होंगे। पहला ऑप्शन है जॉब, दूसरा ऑप्शन है बिजनेस, यही होते हैं। तो पहला हम क्लियर करते हैं जॉब। जॉब के हालात क्या है मार्केट में, आप सबको पता है। अगर अभी पता नहीं कौन से स्टेट के गवर्नमेंट पुलिस की शायद जॉब थी, है ना, तो उसका पेपर लीक हो गया था, यूपी का था, उसका पेपर ही लीक हो गया था। कितने लोगों ने पैसा लगाया? अगर एक बंदा 1,000 रुपए का फॉर्म फिल कर रहा है, अगर 1 करोड़ बंदा फॉर्म फिल कर रहा है, तो सरकार के पास पैसा तो जा रहा है ना भाई, उनके पास पैसा जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि हमारे पास कोई सर्विस नहीं है, आप कुछ अपना कर लो। मार्केट में नौकरियां तो है नहीं, करे तो करेगा। अगर प्राइवेट जॉब में है तो वहां पे बॉस है। ठीक है? जॉब का उल्टा कर लो बोझ। मैं जॉब को गलत नहीं बोल रही, मैंने भी जॉब करी हुई है। अगर आपने दाल सब्जी चलानी है तो भाई जॉब बड़ी अच्छी है, चलाओ। अगर अपना लाइफस्टाइल बनाना, अगर हम चाहते हैं हम अपने बच्चों को अच्छी लाइफ दें, जैसी लाइफ हमने स्पेंड करी है उससे बेटर दें, तो उसके लिए हमें आज से डिसीजन बनाना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब्स के हालात देख सकते हो, धरने लग रहे हैं। ठीक है? यहाँ हो रहा है, वहां हो रहा है, स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज बंद हो रही है, रीजन क्या है? लॉस आ रहा है, डेप्ट है उनके ऊपर, लोन चल रहा है, कर्जे चल रहे हैं, कंपटीशन डे बाय डे बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है? तो ये तो हो गई जॉब्स। अभी देखो, चलो मान लो हमने जॉब करनी है, हमारी पूरी तैयारी है, 99% आने वाले 2 साल के अंदर आपके सामने जो एम्प्लॉयज काम करते हैं वहां पे रोबोट्स काम करेंगे। रीजन पता है क्या? एम्प्लॉय थक सकता है, एम्प्लॉय 12 घंटे काम करेगा, 8 घंटे काम करेगा, रोबोट थकता नहीं है। रोबोट ऑल टाइम काम करेगा। तो कंपनी को किसके साथ बेनिफिट है? एम्प्लॉय के साथ या रोबोट के साथ? एम्प्लॉय के साथ बेनिफिट है, जो रोबोट्स के साथ? रोबोट्स के साथ। हर एक चीज रोबोट्स के साथ हो रही है, तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। आज से ये चीज समझनी पड़ेगी। वेटर की जगह कौन आ रहे हैं? भी रोबोट्स आ रहे हैं। ड्राइवर की जगह कौन आ रहे हैं? ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक गाड़ियां आ रही हैं, आ रही हैं। ठीक है? डिलीवरी में रोबोट्स आ रहे हैं, तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। जो 8-8 10-10 हजार रुपए की नौकरी कर रही है ना, उनकी नौकरी सिक्योर नहीं है। आने वाले 1 साल के बाद, 2 साल के बाद जब हमारे हाथ से जॉब चली जाएगी, फिर हम क्या करेंगे? ठीक है? तो हमें इन चीजों को समझना पड़ेगा। हर चीज में क्या आ रही है अभी? इंटेलिजेंसी आ रही है, इंटेलिजेंसी आ रही है। ठीक है? तो अभी हम एवरेज लगाकर चले पैसे की। 1940 में 10 रुपए के साथ गुजारा चलता था, अभी 2000 में 10,000 के साथ हमारा गुजारा चलता था। अभी 2020 निकल के गया, 1 लाख के साथ लोगों का गुजारा चल रहा है। डे बाय डे महंगाई बढ़ रही है, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, इनकम कम है हमारी। इसीलिए कहते हैं गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। रीजन क्या है? हम बाकी चीजें चेंज कर रही हैं, बट हम अपना इनकम सोर्स तो चेंज कर ही नहीं रहे। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा हमें करना क्या। ठीक है? अभी देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाना चाहूंगी। एक साइड मिल्कमैन है, आप सभी के पास चैट है, चैट बॉक्स ओपन कर लो। एक साइड मिल्कमैन है, वो डेली दूध डालने चाहता है, और दूसरी साइड एक अमूल का ओनर है, डेली दूध भी डालता है, पैसे भी संभालता है, मेहनत भी कर रहा है। दोनों में से अमीर कौन है? दोनों में से अमीर कौन है? अमूल का ओनर या मिल्कमैन? अमीर कौन है? अमूल का ओनर। क्यों? हमने तो उनकी भैंसें भी नहीं देखी, हमने तो कुछ देखा ही नहीं उनका, फिर भी वो अमीर क्यों है? क्योंकि उस बंदे का नेटवर्क है, उस पर्सन की, अमूल वाले ओनर की हर स्टेट्स में अपनी ब्रांचेस हैं। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। बिजनेसमैन, मिल्कमैन भी है, दूध बेचने वाला भी है, और
बिजनेसमैन अमूल वाला भी है। दोनों में से डिफरेंस क्या है? वो अकेला मेहनत कर रहा है, अमूल वाला अपनी टीम के साथ मेहनत कर रहा है। सिर्फ बिजनेसमैन की ये थिंकिंग है। ठीक है, तो हमें इस थिंकिंग को चेंज करना है, हमें हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है। फॉर एग्जाम्पल मैकडी है, दूसरी साइड रेडी वाला बर्गर है। दोनों में से अमीर कौन है? मैकडी वाला। क्यों? क्योंकि उसके 40,000 प्लस रेस्टोरेंट्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। अगर उस ओनर की डेथ भी हो जाती है तो उसका बिजनेस बंद नहीं होने वाला। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। स्टारबक और चाय वाला, डिफरेंस क्या है? उसकी 20 रुपए की चाय है, इसकी 500 रुपए की चाय है। बट सबसे ज्यादा अमीर कौन है? ब्रांड्स। हमें समझना पड़ेगा ना। पहनने के लिए ब्रांड देखते हैं, तो फोटो शूट करने के लिए ब्रांड देखते हैं, बट जब हमें पैसा कमाना वहां पे तो ब्रांड देखते नहीं है। और इस स्लाइड को अच्छे से समझना, हम मार्केट से सिर्फ दो तरीके की इनकम अर्न कर सकते हैं। एक होती है एक्टिव इनकम, दूसरी होती है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम क्या होती है? जब जब काम करेंगे पैसा आएगा, काम नहीं करा तो पैसा नहीं आएगा। पैसिव इनकम वो होती है, अभी आपने मेहनत करी। फॉर एग्जाम्पल मैकडोनल्ड, फॉर एग्जाम्पल अमूल का ओनर, उस बंदे ने क्या करा? अपना नेटवर्क बनाया, उसका नेटवर्क काम कर रहा है, उसको पैसा जा रहा है। एक्टिव इनकम में कौन आती है? एम्प्लॉय। जॉब पे जाएंगे पैसा आएगा, जॉब पे नहीं गए तो पैसा नहीं आएगा। ऐसे ही होता है। ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉय कौन होता है? मान लो किसी ने अपनी दुकान ओपन करी है, दुकान का शटर ओपन करेंगे, कस्टमर्स आएंगे, पैसा आएगा, कस्टमर नहीं आया तो पैसा नहीं आएगा। क्लियर हो गया? 95, पूरी दुनिया में 95% लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक्टिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं। सिर्फ एक्टिव इनकम के लिए। कहते हैं ना, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है। रीजन क्या है? क्योंकि वो एक्टिव इनकम के लिए काम कर रहे हैं। आज की रोटी की टेंशन है, कल की रोटी की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। और सबसे मेन रीजन मेरा इस बिजनेस में था कि मैं पैसिव इनकम के लिए काम कर रही हूँ। आज तो पैसा कमाऊंगी, आज तो मेरा अच्छा लाइफस्टाइल बनेगा, बट आने वाले टाइम पे मेरे सारे ड्रीम्स पूरे होंगे। ठीक है। तो दुनिया में सिर्फ 5% लोग हैं जो पैसिव इनकम के लिए काम करते हैं, जिसमें बिजनेस ओनर्स आते हैं, क्योंकि उनके नीचे एक नेटवर्क काम कर रहा है, उनके नीचे एक सिस्टम काम कर रहा है। देखो, काम कोई भी है, काम हो तो बिजनेस के साथ ही रहे। ठीक है। अगर आप एम्प्लॉय हो तो आप भी तो किसी का बिजनेस से संभाल रहे हो ना, किसी का बिजनेस कर रहे हो। ओनर क्या कर रहा है? बिजनेस। आप कर रहे हो उसके नीचे जॉब। टर्नओवर किसकी हो रही है? बिजनेस ओनर की। अमीर कौन हो रहा है? बिजनेस ओनर। हमें चीज समझनी पड़ेगी। फोर्थ होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर में क्या है? मान लो आपके पास पैसा है, आपने 4 करोड़ लगाया, आपको हर महीने 4 लाख आ रहा है। ठीक है। तो एक्टिव इनकम में जो लोग अभी तक सरवाइव कर रहे हैं, आप देखो, जिन लोगों ने अभी तक जॉब करी है, एक्टिव इनकम के लिए काम करा है, जहां तक वो पहुंचे हैं वहां तक ही आप पहुंचोगे। ठीक है। और सबसे हैरानी वाली बात पता क्या है? एक्टिव इनकम में स्ट्रेस तो पूरा है, सिर्फ 5% पैसा जो है एक्टिव इनकम वाले लोगों में बांटा जाता है। और पैसिव इनकम की सबसे खासियत बात पता क्या है? 95% पैसा है जो इन 5% कैटेगरी लोगों के पास जा रहा है। इसीलिए मैं एक ही आपको बात बोलूंगी, काम कहीं भी करो, मेहनत आप भी कर रहे हो, मेहनत मैं भी कर रही हूँ, मेहनत कोई भी कर रहा है, बट कर कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर है वो मैटर करता है। एक रिक्शे वाला भी मेहनत कर रहा है। ठीक है। कहते हैं ना, कोई बंदा मेहनत कर रहा है 10,000 रुपए के लिए, कोई बंदा मेहनत कर रहा है 1 लाख रुपए के लिए, कोई बंदा मेहनत कर रहा है 4 लाख रुपए के लिए, कोई बंदा मेहनत कर रहा है 1 करोड़ रुपए के लिए। कर तो सभी मेहनत रहे हैं, बात है सारी सोच की और प्लेटफॉर्म की। क्लियर हो गया? तो आप मुझे बताओ, अगर आप मेहनत करना चाहते हो तो दोनों में से कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर मेहनत करना चाहोगे? एक्टिव इनकम के लिए या पैसिव इनकम के लिए? फटाफट से मुझे चैट बॉक्स में बताना, किसके लिए मेहनत करना चाहोगे? एक्टिव इनकम या पैसिव इनकम? पैसिव इनकम क्या होती है? क्लियर हो गया? सभी को क्लियर हो गया? आज आप मेहनत किसके लिए करें? बार बार नेगेटिविटी आती है ना, मेरे से नहीं होगा, मैं कैसे करूंगी, ये वो वटएवर। आने वाले 2 साल के अंदर आप इस लेवल तक पहुंच सकते हो, बट अभी से आपको पॉजिटिव रख के काम करना। क्लियर हो गया? चलो अभी काम तो करना है, काम कैसे करना है वो चीज समझने वाली है। द डिजिटल एंटरप्रेन्योर, द डिजिटल एंटरप्रेन्योर का सबसे मेन बेनिफिट ये है, वर्क एनीवेयर, कहीं पे भी बैठकर ये काम कर सकते, कहीं पे भी बैठकर काम कर सकते हो, किसी के भी साथ कर सकते हो। ठीक है। आप ग्लोबली बिजनेस कर सकते हो, घर पे बैठे बैठे किसी भी कंट्री, किसी भी स्टेट में काम कर सकते हो। ठीक है। इंजॉय कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप को एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। 10 तारीख को हमारा एक इवेंट हो रहा है,
ऑफिस में, ठीक है, जिनके भी आसपास में ऑफिसेज है, वहां पे इंजॉय करो, गिफ्ट्स मिलेंगे, गेम्स होंगी, हर एक चीज की एक्टिविटी हो रही है जिसमें आप अपना माइंड फ्रेश भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ना अपडेट करना पड़ेगा। नोकिया ने अपडेट नहीं करा तो दैट शुड वो आज कहीं भी नहीं है, तो हमें अपडेट करना पड़ेगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग को हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब कुछ यूज कर रहे हैं, सब कुछ यूज कर रहे हैं, बट उसके साथ पैसा कैसे कराना वो हम सिखाएंगे। अर्न मनी फ्रॉम सोशल मीडिया, अर्न मनी फ्रॉम सोशल मीडिया वो कैसे करना है। हमारी जो टीम 564 ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी की टीम 564 ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल कंपनी, वो हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये हमें एक सिस्टम देती है जो सोशल मीडिया के ऊपर हमें नेटवर्क बिल्ड आउट करने का तरीका सिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप आपने इंस्टाग्राम बनाया हुआ है, अकाउंट बनाया हुआ है, उस इंस्टाग्राम अकाउंट में आपके फॉलोअर्स हैं। कितने फॉलोअर्स है बताना मुझे चैट में, कितने कितने फॉलोअर्स हैं आपके। किसी के 500 होंगे, किसी के 1K होंगे, किसी के 20K होंगे, है ना। ऐसे आपके फॉलोअर्स हो, वो आपका क्या है, नेटवर्क है, वो आपका नेटवर्क है। आप किसी की भी रील व्हाट्सएप अपनी इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रहे, क्या पैसा आ रहा है, पैसा आया। आपको मान लो किसी की रील अच्छी लगी, आपने उसको स्टोरी में लगा दिया, क्या आपको पैसा आ रहा है, आ रहा है, नहीं आ रहा। कोई भी कंपेयर करके लगा दिया, बट उसके व्यू 1 मिलियन हो गए, बट उसको पैसा आ रहा है, उसको पैसा आ रहा है। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। आप लोगों की रील्स वायरल कर रहे हो बट आपको पैसा नहीं आ रहा, बट इसी सोशल मीडिया का पार्ट बन के हम लाखों रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, अगर इस सिस्टम को ज्वाइन करके मेहनत करते हो, और वो सारा सिस्टम आपको दिया जाएगा, डिजिटल कोर्सेज दिए जाएंगे जिसमें सिखाया जाएगा कि आपने कैसे काम करना है। ठीक है, विद इन 1 ईयर के अंदर यहाँ पे लोग 6 फिगर अर्नर बन रहे हैं, लोग मिलीनियर बन रहे हैं, लोग पैसा कमा रहे हैं। ये कैसे होगा, उसके लिए आपको सारी अच्छे से नॉलेज लेनी पड़ेगी, क्योंकि जस्ट इस मीटिंग में आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, नॉलेज नहीं मिल रही। नॉलेज लेने के लिए आपको ब्रीफली सीखना पड़ेगा। कॉलेज स्कूल में स्टडी स्टार्ट हो चुकी है, बहुत सारे लोगों को लगता है बंदे छोड़ने वाला काम है क्या, बंदे छोड़ने वाला काम है क्या। क्या आपको किसी ने कन्विंस करा भी आजो आजो ज्वाइन हो जाओ, नो। ना तो आपको किसी ने ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करा, आपने ना ही करना है। आपको जो सिस्टम दिया जाएगा, आपको सिस्टम के ऊपर काम करना है, उस सिस्टम के ऊपर काम करना है जिसमें आपको सिखाया जाएगा कैसे कैसे करना है। अभी ये तो देख लिया, अभी टीम 564 ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें सिस्टम दे रही है, जो हमारी कंपनी है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है, 160+ कंट्रीज में बिल्ड आउट है। ठीक है, और फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल कंपनी जो स्टार्ट हुई थी 1978 को स्टार्ट हुई थी, 2020 तक अगर हम बात करें 42 ईयर हो चुके हैं, अभी की बात करें 45 ईयर प्लस हो चुके हैं इस इंडस्ट्री को काम करते हुए। अमेरिका में एक लिस्ट रेडी होती है जिसमें 500+ कंपनीज होती है, उसमें फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल कंपनी का टॉप पे नाम चल रहा है। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। हमें लगता है ये कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, ये कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी। जो कंपनी 170+ कंपनीज कंट्रीज में है, वो भाग के जाएगी कहाँ पे, आप बताओ, वो भाग के जाएगी कहाँ पे। भागने का रीजन होता है कि उसके ऊपर कर्जा तो नहीं है। स्टडी कर लेना, आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे, आपको लिंक्स मिल जाएंगे, अपने सीनियर को कांटेक्ट कर लेना, वो आपको पूरा पीडीएफ दे देंगे, वहां पे बताया जाएगा कि कंपनी की बैकग्राउंड क्या है। जब हम किसी बच्चे की शादी करते हैं तो सबसे पहले हम 3 चीजें देखते हैं। सबसे पहला, लड़के का लड़की का करेक्टर, ये देखते हैं कि कैसा करेक्टर है। दूसरा, हम क्या देखते हैं कि उसका घर बार कैसा है, क्या हमारे बच्चों को सही रख सकता है। तीसरा क्या देखते हैं, पैसा कितना कमाता है। ये चीजें देखते हैं, ये चीजें देखते हैं ना। एक फैमिली ज्वाइन करने के लिए हम ये चीजें देखते हैं, तो करियर बनाने के लिए हमें ये चीजें देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला, कंपनी की बैकग्राउंड क्या है। वंडरफुल इंडस्ट्री है, आप इसकी अच्छे से सर्चिंग कर सकते हो, 160+ कंट्रीज में बिल्ड आउट है। हमारे ऑल ओवर इंडिया में कम से कम 22 से 23 ऑफिस। दूसरे नंबर पे ये कंपनी पैसा बहुत दे रही है, कैसे दे रही है वो आपको सिखाया जाएगा। तीसरे नंबर पे इसमें हमारा बेनिफिट क्या हो सकता है, वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया ऑल ओवर इंडिया में हमारे यहाँ पे 23-24+ ऑफिसर्स हैं, हर एक स्टेट में हमारा अपना ऑफिस है, हर एक कंट्रीज में हमारे अपने ऑफिसर्स हैं। कंपनी जो डील करती है फॉरएवर एलोवेरा बी एंड हनी में डील करती है। ठीक है, कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी प्लांट्स है, खुद की वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है, किसी भी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं कर रही। कंपनी के खेत से लेकर इनकी मैन्युफैक्चरिंग से लेकर सारा काम कंपनी का खुद का है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, एलोवेरा जेल,
बी हनी, ठीक है, एलोवेरा नेक्टर, ये ड्रिंक्स है हमारी। बट यहाँ पे कोई सेलिंग करने का काम नहीं है। अगर कोई सेलिंग करने का काम होता तो हम आपको पहले दिन से बोलते भी हाँ जी भी चलो, क्योंकि देखो किसी भी कंपनी में काम करना है ना, हर कंपनी में कोई ना कोई प्रोडक्ट होता है। अगर प्रोडक्ट है तो जेन्युइन बिजनेस है, अगर प्रोडक्ट नहीं है सिर्फ मोटिवेट कर रहे हैं, वो फेक एंड फ्रॉड है। ये चीज समझनी पड़ेगी। न्यूट्रिशन है, वर्ल्ड के बेस्ट न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स हैं हमारे, ठीक है, बट उसको क्या करना है, हमने सिर्फ बिजनेस को प्रमोट करना है, हमने प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करना। अभी सबसे मेन चीज हम देखते हैं, हमारी जो फॉरएवर एलोवेरा 160 प्लस कंट्रीज में बिल्ड आउट है। स्टारबक की बात करें, 176, ओनली 76 कंट्रीज में बिल्ड आउट है। फॉरएवर की पावर देख सकते हो, ठीक है। टीम 564 ऑर्गेनाइजेशन में मैंने ज्वाइन करा और मैंने अपनी लाइफ को चेंज करा। एमबीए तो एंटरप्रेन्योर बनी, और वही पेरेंट्स हैं जो मुझे बोल रहे बच्चा जी काम नहीं चलते, इसमें कुछ नहीं रखा हुआ। आज वही पेरेंट्स हैं जो प्राउड के साथ बोलते कि मेरी बेटी अमेरिकन कंपनी में मैनेजर है। स्टेज पे जाने का मौका मिला, ठीक है, रिकॉग्नाइजेशन हुई, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या करा, अपनी नॉलेज और स्किल के ऊपर काम करा। अगर आप नॉलेज और स्किल के ऊपर काम करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। और सबसे मेन डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूंगी, जब मैंने जॉब ज्वाइन करी थी तो वहां पे मेरी जो पहली सैलरी थी 7800 थी, 75 सॉरी, ठीक है, 7500 सैलरी थी। और फॉरएवर में जो मेरा पहला पे आउट आया था 8800 रुपीज का आया था। तो मेरे को लगा कि यार जॉब में भी उतना आ रहा है, इतना भी आ रहा है, बट यहाँ पे मैंने पार्ट टाइम ज्वाइन करा। फिर मैंने फुल टाइम काम करना स्टार्ट कर दिया। पूरा साल मेहनत करी, एफर्ट्स लगाए, प्रॉपर नॉलेज ली। जैसे आप इस बिजनेस में आए हो वैसे ही मैंने इस बिजनेस में एंट्री करी। सीखते सीखते मैं मैनेजर बनी, और मैनेजर लेवल पूरे एक साल के बाद इनकम देख सकते हो, अगस्त 2021, 1,18,000 रुपए का चेक। क्योंकि ये जो जॉब नहीं है, जो बिजनेस है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा ये दिखाते हैं, पता नहीं आता भी है या नहीं। आता है तभी तो बताते हैं, ठीक है। अगर आपको फिर भी पर्सनली डाउट है तो आप अपने सीनियर से बात कर लेना, विद प्रूफ आपको बता भी देंगे। रिटर्न फाइल होती है मेरी, ठीक है। मिलीनियर क्लब से पता चल जाता है कि मिलीनियर कौन होता है। जिनकी साल की इनकम 10 लाख होती है, जिनकी मंथली इनकम 1 से 1.5 लाख होती है, ठीक है। तो फॉरेन कंट्री से पैसा आ रहा है, इटली से मुझे पैसा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो एवरीथिंग इज पॉसिबल। स्टडी करी, चलो पैसा कमा रही है। दूसरे नंबर पे शादी मैंने खुद के पैसे से खुद करी है। मैंने अपने फादर साहब को एक ही चीज बोली थी, टेंशन मत लो, जब मैं शादी करूंगी खुद के पैसे से करूंगी, चाहे मैं छोटी करूं चाहे मैं बड़ी करूं, ठीक है। तो प्रूफ करके दिखाया, ठीक है। और सबसे मेन टेंशन होती है हमारे पेरेंट्स को कि हमारी बेटी की पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे टेंशन होती है कि हमारी बच्ची की शादी अच्छी होनी चाहिए। तो ये मैंने, पढ़ाई तो चलो उन्होंने करवाई, शादी वाली मैंने बिल्कुल टेंशन खत्म कर दी। अब भी आपके पास प्लेटफॉर्म आ गया है, आपने अपने कौन कौन से ड्रीम फुलफिल करने हैं, वो आपने देखना है। सबसे मेन बात इस बिजनेस की क्या है, इनहेरिट बिजनेस है। इनहेरिट बिजनेस पता क्या होता है, मैं बिजनेस कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं बिजनेस कर रही हूँ, मान लो मेरी मेरी कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, अगर मैं कल को दुनिया में ना रहूं, मेरा पूरा का पूरा बिजनेस ट्रांसफर हो जाएगा मेरे बेबी के नाम। मेरे बेबी के नाम पे पूरा बिजनेस ट्रांसफर हो जाएगा, शादी से पहले मेरे फादर के नाम पे ट्रांसफर होना था, ठीक है। तो मेरा बेटा पैदा होता ही मिलीनियर है। अगर मेरे को 2.5 से 3 लाख आ रहा है तो वो मेरा पूरा का पूरा बिजनेस ट्रांसफर हो जाएगा मेरे बेबी के नाम पे। अगर आज हम मेहनत कर रहे हैं, आज की मेहनत आने वाले फ्यूचर में भी काम आ रही। तो आप देखो, आज मैं मेहनत कर रही हूँ, कल को मैं काम नहीं भी करती तो मेरा बिजनेस तो मेरे बेबी को ट्रांसफर हो रही रहा है। मिलीनियर लेवल क्वालिफाई हुआ, ठीक है। मिलीनियर लेवल के साथ अभी देखो, मैंने डिसीजन लिया, मेरे साथ एक इटली की लेडी है, उन्होंने डिसीजन लिया, वो भी फॉरएवर में मिलीनियर है। 43 ईयर की लेडी है, वो फॉरएवर में मैनेजर बन चुकी है और बहुत जल्दी मिलीनियर बनने। नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं है इस इंडस्ट्री में, बस करना क्या है, पहले अच्छे से मेहनत करनी, पहले अच्छे से मेहनत करनी है। अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो, दैट्स इट, ये इंडस्ट्री आपको बहुत कुछ दे सकती है, ठीक है। और ऑफलाइन की बात करें, पहले हमारे साथ ना बॉयज बहुत होते थे काम करते। और ऑनलाइन बिजनेस की पावर बता रहा है ना, पहले क्योंकि ऑफलाइन होता था, हमें आना जाना पड़ता था। अभी पूरा ऑनलाइन है, ठीक है, प्रॉपर घर के ऊपर करती है, मैं कहीं बाहर जाकर काम नहीं करती। बेबी भी संभाल रही हूँ, बिजनेस भी संभाल रही हूँ, घर भी संभाल रही हूँ, साथ साथ में बिजनेस कर रही हूँ। स्लाइड शो हो रही है सभी को,
स्लाइड शो हो रही है ना। अभी ऑनलाइन बिजनेस की पावर देख सकते हो, कितनी सारी वुमेन्स, कितनी सारी गर्ल्स जो हमारे साथ इस बिजनेस में आ रही है। स्टूडेंट्स भी हैं, हाउसवाइफ भी हैं, ठीक है, जॉब वाली पर्सन भी हैं, लेडीज भी हैं जो काफी एज की है, क्योंकि हर एक इंसान ये कर सकता है, सिर्फ 18 साल की एज होनी चाहिए। मुस्लिम गर्ल्स बहुत सारी काम कर रही हैं, हैदराबाद में मेरी टीम बन चुकी है, ठीक है। तो वही चीज है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस करना क्या पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना पड़ेगा। पैसिव इनकम की सबसे मेन बात बताती हूँ। जिस टाइम पे मेरा बेबी हुआ, उस टाइम पे भी बीस फॉर एवर ने मेरे को पैसा दिया। देखो मैंने तो काम नहीं किया। अभी जो हाउस वाइफ्स हैं, जो मदर्स हैं, उनको पता है उस टाइम की ऐसी सिचुएशन होती है, हम 2 से 3 मंथ काम नहीं कर पाते, और मैं बेड रेस्ट पे थी। फिर भी इस इंडस्ट्री में मेरे को 1.5 लाख रुपए के चेक दिए, और उन्हीं मंथ्स के अंदर मिलीनियर हुआ। मैं और मेरे हस्बैंड दोनों फॉरएवर में मिलीनियर है। दोनों की फॉरएवर में लिस्ट आई, और स्टेज पे जाने का मौका मिला। 40,000 लोगों के सामने रिकॉग्नाइज किया गया, शी इज मैनेजर, ही इज मैनेजर और मिलीनियर। ये दोनों कपल्स, ये जो कपल है वो मिलीनियर बन चुका है। फॉरएवर की कंट्री हेड के साथ हमें फोटो करवाने का मौका मिला। अगर फेक एंड फ्रॉड होता तो मिलीनियर क्यों बनते भी? चेक एक बार आना चाहिए, तो बार बार थोड़ी ना आना। एक हाउस वाइफ, एक मदर, एक 1,80,000 का चेक ले सकती है, 2.5 लाख कमा सकती है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? पैसा तो दे रही है। अभी दूसरा होता भी घूमने फिरने भी जाना, टाइम फ्रीडम है हमारे पास। मैं पूरे दिन में सिर्फ 2 घंटे काम करती हूँ, कई बार उससे कम भी करती हूँ, क्योंकि अभी मेरी फैमिली में शादी थी, तो मैं 2 से 3 दिन बिल्कुल बिजी थी। कल से मैं एक्टिव हुई हूँ बिजनेस में, ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल की ट्रिप्स दे रही है कंपनी, इंडिया में, अदर कंट्रीज में हमें ट्रिप दे रही है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। फ्री ऑफ कॉस्ट में हमें ट्रिप मिल रहा है, जिसमें रहने खाने लाइफस्टाइल सब कुछ कंपनी का होगा। और मैं सरप्राइज हूँ, मेरे को अभी तक लोकेशन भी नहीं पता, और जब लोकेशन मिलेगी ना, जबरदस्त लोकेशन होगी। तो आप सोचो, जब 2.5 लाख वाला पैकेज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता है, तो कैसी फीलिंग रहती है। चलो ये तो हो गया एंजॉय करने वाला। नेक्स्ट, गाड़ी लेने के लिए भी कंपनी पैसा दे रही है, ये इंसेंटिव्स होते हैं मैनेजर के बाद के। गाड़ी लेने के लिए भी कंपनी पैसा दे रही है, गाड़ी आप लो, 26,000 रुपया हर महीने मैं दूंगी। कंपनी कहती है कि मैं दूंगी। तो आप सोचो, मैंने एक डिसीजन लिया, उस डिसीजन के ऊपर काम किया, नॉलेज ली। ज्यादातर लोग पता क्या करते हैं, काम करने, ड्रीम्स भी है, पैसा भी कमाना है, बट टाइम नहीं है। मम्मा मना कर रही है, पापा मना कर रहे हैं, हस्बैंड मना कर रहे हैं। भाई देखो, वो सभी मना करेंगे, क्योंकि आपने अभी तक प्रूफ नहीं करके दिखाया। जब तक मैं मैनेजर नहीं बनी थी ना, मेरे फादर साहब मेरे को यही बोलते थे, ये काम नहीं चलते, तो टाइम वेस्ट कर रही है, नौकरी कर, जॉब पे फोकस कर। क्योंकि एमबीए मैंने करी थी, तो मुझे पता ना एमबीए मेरा एग्जाम कैसा होगा, इंटरव्यू मेरी कैसी होगी, मुझे पता था इसका फ्यूचर क्या है, ठीक है। और आज वही फादर साहब है जो प्राउड के साथ बोलते हैं कि मेरी बेटी अमेरिकन कंपनी में मैनेजर है, ठीक है। आज मेरे घर में जितने चाहे मर्जी रिलेटिव आ जाए ना, तो मैं कभी ये नहीं बोलती कि हाँ भी मैं तो बिजी बहुत हूँ। मैं सब कुछ संभालती हूँ, उनको भी देखती हूँ, और बिजनेस भी देखती हूँ, ठीक है। और मेरे साथ कुछ गर्ल्स ने, कुछ बॉयज ने काम स्टार्ट किया था लास्ट ईयर 2023 के अंदर, और 2023 के अंदर उन्होंने अपना मैनेजर लेवल डन किया है। जो बीएससी नर्सिंग करने वाली स्टूडेंट है शिल्पा जी, और ये स्टडी भी कर रही है, और साथ में 1 लाख प्लस इनकम भी ले रही है। सिर्फ और सिर्फ 19 साल की लड़की है, 19 साल की लड़की हॉस्टल में रहती है, सिर्फ 1.5 से 2 घंटा काम करती है, और आज वो लड़की यहाँ पे पैसा कमा रही है। आकांक्षा जी महाराष्ट्र पुणे से हैं, इन्होंने अपना लास्ट मंथ ही मैनेजर करा है, और मैनेजर लेवल पे अभी जो इनकी मंथली इनकम है 90 to 1 लाख के अंदर है। मैं तो पैसा कमा रही हूँ, जिन्होंने मेरे साथ काम स्टार्ट किया था वो भी पैसा कमा रहे हैं। और महाराष्ट्र पुणे से नुज्जत जी हैं, ये एक हाउस वाइफ है, घर पे बैठी बैठी 1 से 1.5 लाख कमा रही है, ठीक है। तो ये चीज है, हर एक इंसान, हर एक लेडी, हर एक गर्ल, हर एक बॉय यहाँ पे पैसा कमा रहा है। ये लड़का, ठीक है, राजदीप जी, ये पंजाब से हैं, अभी ये भी मैनेजर बन चुके हैं। अभी देखो, आप किसी कंपनी में मैनेजर लेवल पे हो ना, तो आप अपने टीममेट्स, जो अपने डाउन वालों को मैनेजर नहीं बना सकते। अगर आप उनको मैनेजर बनाते हो तो आपकी पोजीशन डाउन चले जाती है, ऐसा होता है ना। होता है किसी कंपनी में, अगर हमारे साथ वाले एम्प्लॉयज ज्यादा काम करे, ज्यादा मेहनत करे, तो हमें खतरा होता है कि इसकी प्रमोशन हो जाएगी, हमारा नुकसान है। बट यहाँ पे जब हमारी टीम की प्रमोशन होती है ना, तो हमें ज्यादा बेनिफिट होता है। यहाँ पे हाथ पकड़ने वाला बिजनेस है, टांग खींचने वाला बिजनेस नहीं है, ठीक है। हिमाचल से ये भी मैनेजर बन चुके हैं, ठीक है, सुपरवाइजर बन चुके हैं,
बहुत सारी लड़कियां हैं, ठीक है, जैनलिन जी मणिपुर असम से, ये मैनेजर बन चुकी हैं। इनको हिंदी नहीं आती थी, फिर भी ये मैनेजर बन चुकी हैं। तो वही चीज है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस करना क्या पड़ेगा, आपको स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना पड़ेगा। जब तक आपका एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं है ना, आप कहीं पे भी ग्रोथ नहीं ले सकते। क्लियर हो रहा है? ठीक है। और बहुत सारी हाउसवाइफ हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे साथ काम स्टार्ट किया, किसी का 20,000 का पे आउट है, किसी का 15,000 का पे आउट है, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ पॉसिबल है, 6-6 हजार के स्टार्टिंग में पे आउट आ रही हैं। ये नहीं कि मैं बोल रही कि स्टार्टिंग में लाखों रुपए कमाना स्टार्ट कर दोगे, पर ये वो गर्ल्स हैं, वो बॉयज हैं जिन्होंने हमारे साथ कुछ ही मंथ पहले स्टार्ट किया था। छोटी छोटी एज की गर्ल्स, छोटी छोटी एज की बॉयज जहाँ पे अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अपनी पॉकेट मनी पूरी कर रहे हैं, अपनी कॉलेज स्कूलिंग के साथ साथ अपने खुद के एक्सपेंसेस उठा रहे हैं। ठीक है। तो बस, अगर आप करना चाहती हो तो आपको ये 5 क्वेश्चंस के क्लियर करने पड़ेंगे। मेरी को सपोर्ट नहीं करेगा, सपोर्ट मेरी भी नहीं करी थी, क्योंकि मैंने ये बिजनेस ज्वाइन करा था अपने लिए। मेरे पेरेंट्स ने तब सपोर्ट करा जब मैंने प्रूव करके दिखाया। मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूं, तभी तो बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने घर में नहीं बताया, ठीक है। वो आपका ओपिनियन है, क्योंकि देखो घर में कुछ लोग अलाउ नहीं करते। जब आप उनको पैसा लेकर दोगे फिर वो अलाउ करेंगे। इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं, रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या है? आपको मेहनत करनी है, आपको एफर्ट्स करनी है, आपको नॉलेज के साथ काम करना है। प्रोडक्ट बेचने वाला काम नहीं है अभी। अगर प्रोडक्ट बेचने वाला काम होता तो मैं भी ना करती शायद। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अगर आप इस बिजनेस में नॉलेज लेकर काम करते हो तो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। तो अभी आप सभी ने क्या करना है, कल से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है। कल 9 PM लास्ट एंट्रीज है। 9 PM से पहले पहले अगर आप हमारे बैच का पार्ट बनते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में 5 दिन का कोर्स मिलने वाला है, जिस 5 दिन के कोर्स में आपको ये डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाएगी। ठीक है। और मेरी तरफ से जो सीट्स अवेलेबल, ओनली 25 सीट्स अवेलेबल है। अगर आप हमारे बैच का पार्ट बनते हो तो आपको सारी नॉलेज स्किल फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाई जाएगी। जिन्होंने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है उनसे कॉन्टेक्ट करिए। वो आपको बताएंगे कि आपने हमारे बैच में एंट्री कैसे करनी है और आगे कैसे ग्रोथ लेनी है। ठीक है। एंड हैप्पी वुमेन्स डे। और अपना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाओ। वुमेन्स डे आज भी है, 1 साल के बाद भी आएगा। 1 साल के बाद आप इंडिपेंडेंट बनने चाहिए। वो कैसे बनोगे? स्ट्रॉन्ग डिसीजन के बाद। ठीक है। तो बाकी मेरी तरफ से ऑल दी बेस्ट है, बेस्ट ऑफ लक। ओके जी, गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।